तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। शिलान्यास 26 जनवरी से राशन कार्डधारियों को 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा पेट्रोल। हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। भाजपा ने 2 वर्ष की गिनाई विफलताएं। राज्य में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार। नियंत्रण के लिए केंद्रीय टीम तैनात। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हुई बारिश। कल से छाएगा कोहरा, नए साल में बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह, मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। राज्य में अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी से राज्य के राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की राहत देने की घोषणा की। कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ख्याल रख रही है, खासकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में
कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 18,000 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण और बिक्री से अलग करते हुए रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं और उन पैसों को बचाकर आज जरूरतमंद गरीब, वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध महिलाओं को पेंशन देना क्या महिला सशक्तिकरण नहीं है? क्या महिलाओं को, हड़िया दारू में बेचने वाली महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना महिला सशक्तिकरण नहीं है? मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि सबके सहयोग से झारखंड को काफी आगे ले जाना है। हमें आपकी बात का संज्ञान है, आप चिंता ना करें। सड़कों पर उतरने से समस्या इस समाधान नहीं होगा, वार्ता करने से समस्या का समाधान होगा। आप हमारे पास आइए, आपके साथ सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए भी तैयार है। इस दौरान उन्होंने रोजगार सृजन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सर्वजन पेंशन योजना, कोविड वेलफेयर स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण माफी सहित कई योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र भी बांटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राशन कार्डधारियों को पेट्रोल की कीमतों में राहत देने की घोषणा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार लोक कल्याणकारी होती तो डीजल की कीमतों पर राहत देती। उन्होंने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग की। का पुलिंदा, और मैं कह सकता है कि उनमें हिम्मत है। जनता के लोक कल्याणकारी चीजों पर उनको ध्यान है, गरीबों के प्रति उनके मन में दर्द है, तो डीजल में कीमत कम करना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिलता, किसानों को राहत मिलता। मैं तो मांग करता हूं कि वैट कम करके डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करें, जिससे सर्व समाज को लाभ मिलेगा। और लेकिन राज्य की सरकार लगातार झूठ का पुलिंदा परोसने का काम करती है और ये सरकार ही झूठ और लूट की नींव पर खड़ी हुई सरकार के 2 साल पूरा होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को राज्यपाल रमेश बैस, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सरकार राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान करेगी। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने जो रास्ता निकाला है, इससे उम्मीद है कि राज्य की दूसरी समस्याएं भी दूर होंगी। और अब उन्हें सहायक प्राध्यापक के नाम से जाना जाएगा। आशा है कि शीघ्र ही इसी प्रकार अन्य समस्याओं का भी मेरी सरकार समाधान निकालेगी। राज्य सरकार इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण व महिला सम्मान की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य कर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि जनता के हित में यह सरकार हर चुनावी वादे को पूरा कर रही है। परंतु मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने पूरे देश में दिखाया कि किस तरह सेवा गरीब की जाती है, किस तरह मजदूरों की सेवा की जाती है, और उसी तरह से विकास भी इन 2 सालों में करने का काम किया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि जरूरतमंदों का ख्याल रख सरकार जनहित में काम कर रही है। हमने ये 2 साल कैसे आपके साथ रहकर, आपके बीच में रहकर इस क्षेत्र के विकासित करने के लिए, हर समस्या का निदान करने के लिए हम लोग ने जो काम किया उसका थोड़ा बहुत आपके सामने रखना चाहते। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। गांव में, जंगल में, पहाड़ में, खेत में, खलिहान में जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जो रहते थे, जिनको हक और अधिकार नहीं मिलता था,
माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया कि सरकार के यहाँ आने की जरूरत नहीं, सरकार खुद उनके गांव में जाएगी। इस दौरान पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मोराबादी मैदान में सरकारी योजनाओं की जानकारी को लेकर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर दूरदर्शन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खास बातचीत की। घोषणा पत्र और सरकार, सरकार पूरे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए होता है। घोषणा पत्र दलीय विशेष का है, लेकिन हम लोगों को घोषणा पत्र में उन्हीं चीज़ों को रखा जो इस राज्य के लोगों के भावनाओं के साथ रहा। और आज आप इसी का एक झलक आप देखेंगे तो पूर्व में जिस तरीके से सरकारें ब्लॉक हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर और राज्य के हेडक्वार्टर से चलता था, आज सरकार ग्रामीण गांव में है। आज सरकार यहाँ के लोगों के दरवाजे के समक्ष, आज सरकार उस जगह पर पहुंची हुई है जहां कभी भी सरकार की ना नजरें ना आवाज, योजना तो दूर की बात जाती थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा है कि 2 वर्षों में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। का काम किया जा रहा, ये क्या है? यही तो इस सरकार की योजना है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। यही सरकार है जहां पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र मंदिर ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है। उस संस्था में भी एक धर्म को इबादत करने का छूट दिया गया है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में झारखंड बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई है। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। भाजपा नेता ने हेमंत सोरेन से कई सवाल भी पूछे। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। लगभग 1.5 महीने से चल रहे आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आज खूंटी में समापन हुआ। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जिन इलाकों में सरकार और प्रशासन नहीं पहुंच पाती थी, उन इलाकों में भी जरूरतमंदों और वंचितों को लाभ मिला। हेमंत जी ने अपने सूझबूझ से, हेमंत जी मतलब मुख्यमंत्री जी ने अपने सूझबूझ से ऐसा ही प्रोग्राम झारखंड में चल रहा है। उधर गिरिडीह में भी इस मौके पर जिले को 620 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने परिसंपत्तियों का वितरण किया। आने वाले समय में सभी खाली पदों को स्थानीय लोगों को नौकरी देकर भरा जाएगा। उधर चाईबासा में इस मौके पर लाभुकों के बीच कृषि मंत्री बादल ने परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। चाईबासा के टाटा कॉलेज बहुउद्देश्य सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 33 योजनाओं जो पूर्ण हो चुका है उसका लोकार्पण किया जा रहा है। 713 करोड़ 17 लाख की योजनाओं का आज शिलान्यास कार्यक्रम है इस जिले का। उधर बोकारो के मंगलम स्टेडियम में जिला स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उधर पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला एवं समाज कल्याण मंत्री जोभा मांझी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया।
सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर लोहरदगा जिले में प्रशासन की ओर से विकास मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उनतीस दिसंबर 2019 के पहले हम लोग भी थे, धरना का कार्यक्रम चलाते रहते थे, तो कौन सा नहीं किए। वो करना चाहिए, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। उससे हम सीखेंगे, जागरूक भी होंगे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनको देखना होगा, देखना चाहिए अपनी सरकारों को। उनकी सरकारें जब थी 15-16 साल तक उनकी सरकारें थी, उन्होंने क्या किया। सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर धनबाद में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान जिले में 689 करोड़ से ज्यादा रुपए की 195 योजनाओं का शिलान्यास और 166 करोड़ की 52 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कई लोगों को कृषि लोन, ऋण माफी जैसी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। महोदय, थोड़ा सा हल्का नगर आयुक्त ये और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ धीरे धीरे लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं, वहाँ इस तरह का एक सुव्यवस्थित पार्क भी है, बच्चों के सुख सुविधा के हिसाब से भी है, ओपन जिम भी है। गुमला जिले में भी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दरमियान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। सशक्ति की पहचान स्थापित करते यहाँ के नौजवान विकास के 2 वर्षों की ऊर्जा और वर्ष की परिपूर्णता पर उल्लासित यह झारखंड और झारखंडवासी। उधर जामताड़ा जिले में भी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर विकास मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने किया। उन्होंने 572 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। के तहत धोती और यहाँ दीजिए जो है इनका परिवार का जो है उनका भी अवलोकन करते रहेंगे। आज इस समय आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 10,770। पाकुड़ जिले में भी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर प्रशासन की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान 306 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर 56,000 लोगों के लिए 70 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। और इसकी प्राकृतिक राशि 6 करोड़ 34 लाख और राज्य स्तरीय का निवास मंडल टूटू जी को। गढ़वा जिले में भी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त राजेश कुमार पाठक और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने किया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने लगभग 3 अरब 44 करोड़ की 14 योजनाओं का शिलान्यास और 23 योजनाओं का उद्घाटन किया। कुमारी देवी ऋण माफी योजना कृषि रामगढ़ जिले में भी सरकार के 2 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया।
सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सखी दीदियों के बीच सहयोग राशि का वितरण किया। सरकार से मदद पाकर सखी मंडल की महिलाएं बेहद उत्साहित दिखी। देश भर में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 9,195 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 77,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7,347 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.68% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.79% हुआ है। इधर झारखंड में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 155 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 143 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके की डोज दी जा चुकी है। और वहीं कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 141.15 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। लगातार 2 दिनों से बारिश और ओलावृष्टि के कारण ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल भी संथाल परगना के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके बाद दिन की शुरुआत कोहरे से होगी। 1 जनवरी से मौसम साफ होने का अनुमान है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और एक आध जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो 76.3 मिलीमीटर चास, जो कि बोकारो जिले में आता है, वहाँ देखने को मिली है। और जो मुख्यतः बारिश जो ज़्यादा देखने को मिली है वो कोनार में 53.8 मिलीमीटर, आपके बोकारो थर्मल में 41.2 मिलीमीटर, पुटकी में 36.2 मिलीमीटर और तेनुघाट में 34.6 मिलीमीटर मुख्यतः देखने को मिली है। एक है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कि मध्य भाग उत्तर प्रदेश में है और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से एडजॉइनिंग बिहार है वहां तक एक्सटेंड कर रहा है और 2.1 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल तक उसका असर देखने को मिल रहा है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा जिले के रामकंडा प्रखंड में उड़ान परियोजना के तहत झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सहयोग से एक ग्राहक सेवा केंद्र CHC शुरू की गई। ये ब्लॉक में पहली CHC है जिसे PVTG SHG सदस्य सरिता देवी द्वारा संचालित किया जा रहा है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज केंदुपत्ती सलाहकार समिति की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौधरी ने प्रमंडल अंतर्गत वर्ष 2022 मौसम के लिए केंदुपत्ती संग्रहण को लेकर उनके मूल्य पर विचार विमर्श किया। कोरोना के बढ़ते दायरे को लेकर पलामू जिले में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने आज पत्रकारों को बताया कि 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की तैयारी भी कर ली गई है। 3 जनवरी से इन्हें पहली डोज दी जाएगी। रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के बाजार टांड स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय खलारी में आज आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि छुट्टी होने के कारण स्कूल में कोई था नहीं, जिसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया गया। राज्य में चलाए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है।
16 नवंबर से 28 दिसंबर तक इस कार्यक्रम के तहत लगे 6,727 कैंपों में 35 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 25 लाख लोगों की समस्याएं सुलझाई गई हैं। जमशेदपुर के सुनारी में मिथिला महिला ट्रस्ट द्वारा रोटरी क्लब से जुड़ी महिला कुसुम ठाकुर को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर कुसुम ठाकुर भावुक हो गयी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिथिला उनके हृदय में बसती है और समाज हित के लिए उनके कार्य जारी रहेंगे। रांची रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर 31 दिसंबर से प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होगी। इससे यात्रियों की सहूलियत बढ़ेगी। इस फैसले के बाद ऑटो वाले अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। इसमें आरपीएफ की टीम मदद करेगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में पलामू जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार शाह ने कार्यक्रम में आए 2 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को ठंड से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 522 अनुबंधित कर्मियों की सेवा विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे नीतिगत फैसले के लिए यूनिसेफ या अन्य एजेंसियों पर दोषारोपण करके सरकार अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकती है। एनआईए दिल्ली और रांची की टीम ने आज सुबह धनबाद के चर्चित वाहन रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी की। सुबह 6 बजे से घर की घेराबंदी कर एनआईए जांच कर रही है। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी छापेमारी की वजहों की जानकारी नहीं दी गई है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत इस मंडल में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण एवं यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने के लिए कई सुझाव दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 26 जनवरी से राशन कार्डधारियों को 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा पेट्रोल। हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर राज्य के विभिन्न जिलों में भी परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। भाजपा ने 2 वर्ष की गिनाई विफलताएं। राज्य में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार। नियंत्रण के लिए केंद्रीय टीम तैनात। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हुई बारिश। कल से छाएगा कोहरा। नए साल में बढ़ेगी ठंड। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास।
ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल